जी मैंने सिस्टर जरा वेलकम। जी सिस्टर, मैंने उसके कमर में जब एक्सीडेंट हुआ था तो आपको पता है उसका मोहरा जो था वो डैमेज था, तो काफ़ी प्रॉब्लम में था। तो मैंने आपको प्रेयर प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी उसकी भी और अंबर की भी। तो उसका उसके बाद काफ़ी मसला रहा, यानी कमर से लेकर उसके गर्दन तक और पूरी टांग में दर्द थी। और यहाँ तक कि डॉक्टर ने कहा था कि आप खुदा माफ करे पैरालाइज भी हो सकते हैं। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप ऐसा करें कि अपना वेट कम करें, तो आप दुआ भी होती रही है डेली। तो उसके बाद उसने वेट कम किया। 5 माह उसने रोटी नहीं खाई, सिर्फ सलाद ये वो जो भी फ्रूट श्रूट खाता रहा। और उसने वॉक की है। और खुदावंद का शुक्र है, उसका तकरीबन 60 kg वेट हो गया, जबकि 85 था उसका। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसकी वो दर्द अब बहुत बहुत कम है। डॉक्टर कभी कभी दर्द के लिए वो लेता है टैबलेट, वरना वो ठीक था। और जो उसका घुटना लॉक था, वो डॉक्टर ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप एक टांग पे वजन करके दर्द की वजह से चलते रहे हो, तो इसलिए वो उस पे ज़्यादा वजन आया है और वो यानी ऐसे दर्द में मुब्तला है। लेकिन MIR करवाएंगे दोबारा, तो खुदावंद साहब बेहतर करेगा। तो ये बहुत बड़ी गवाही है, जबकि हमारी मुश्किलात जो है वो अब खुशी में बदल गई हैं कि खुदावंद का शुक्र है कि हमें खुदा बेटे को शिफा दी है। और दूसरी उसकी ये है कि उसके कॉलेज वालों ने उसको जहाँ से उसने नर्सिंग की अमेजिंग ग्रेस से, और स्पेशलाइज भी वहीं से किया, और उसने अब BSN भी वहीं से कर रहा है। उन्होंने उसको एज ए टीचर बुलाया कि आप इधर जॉब करो। तो अभी तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं सारे परमानेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो टेम्परेली जा रहा है हेल्प के लिए। तो एग्जाम के बाद वो परमानेंट उसको करेंगे। तो ये सबसे बड़ी गवाही है। उसकी तकलीफ के साथ साथ उसकी बरकत है कि खुदावन ने उसको इतनी बरकत दी है, जॉब की भी एक्स्ट्रा और ये शिफा की भी। ये सब आपकी और हमारी दुआओं का नतीजा है कि उसके लिए डेली दुआ आप करते थे। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। जी सिस्टर रजिया वेलकम। जी गुड मॉर्निंग सबको। सिस्टर जी, मेरी गवाही इस तरह से है कि मेरा बेटा ताबिश जो है ना, बड़ी जगह मैं बड़ी दफा आपसे ना प्रे करवाती रही हूँ। तो इंटरव्यू के लिए जाता था, होके आता था, लेकिन बस आ जाता था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था मिलता। तो पिछले मंडे को ना उसको बहुत अच्छी जॉब मिली है, सिर्फ ये आपकी दुआओं और मेरे यीशु का फजल है। और बहुत अच्छी जॉब है, और टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। 11 से सुबह मॉर्निंग टाइम 11 बजे जाता है, रात को 8 बजे वापस आता है। बिल्कुल नजदीक है, कोई रेंट नहीं लगता, 10 मिनट का रास्ता है सिर्फ। थैंक यू। जी हाँ। सिस्टर क्लास। जी गुड मॉर्निंग सबको। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। आप सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब थी। ग्रुप में दुआएं हो रही थी और मैं काफी परेशान थे। हस्बैंड भी फर्स्ट डे जुमेरात का दिन था, वो सो के उठे हैं तो उनको चक्कर आना शुरू हो गए। मैंने कहा शायद नॉर्मल है, जैसे होता है कभी बीपी हाई होता है, तो मैंने कहा आप लेट जाओ। तो लेकिन नहीं, वो इस कदर शदीद चक्कर थे कि साथ ही उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई। और वो कह रहे थे कि मतलब पूरा सर घूम रहा था उनका। मैं परेशान हो गई। मैंने फिर अपने नेबर्स को, क्योंकि और तो कोई था नहीं यहाँ, मैंने नेबर्स को कॉल की। वो फिर जल्दी जल्दी ऊपर आए, दोनों मियाँ बीवी, खुदा उनको भी बहुत बरकत दे। और वो मुझे इमरजेंसी में लेके गए। हमें हमें इमरजेंसी में हम गए, चेक किया गया। उन्होंने बीपी चेक किया और एक छोटी सी मेडिसिन दी। बाकी हार्ट टेस्ट हुए और ECG वगैरह बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन खुदा का शुक्र है वो सारे क्लियर आए। लेकिन वो जो चक्कर थे वो बंद नहीं हो रहे थे। हम घर आए गए, मेडिसिन भी दी, दुआएं भी हो रही थी, लेकिन कंटिन्यू वो चक्कर चल रहे थे और वो उठ नहीं पा रहे थे। और काफी परेशानी थी, क्योंकि वो उनकी आदत है, वो हंसते खेलते कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे मतलब चलते रहते, तो एकदम बैठ गए और हमसे देखे नहीं जा रहे थे। तो काफी परेशानी थी। दुआएं भी हो रही थी, मैं भी दुआ कर रही थी। फिर उन्होंने हमें कहा कि नेहरू सर्जन के पास जाओ, अपने नेहरू के पास। हम उनके पास गए, उन्होंने हमें देखा। उन्होंने फिर एक MRI की टेस्ट के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पहले तो नॉर्मल लग रहा है। उन्होंने भी मेडिसिन दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ना MRI करवाएं। मैंने वो करवाई। और उस टाइम भी आप लोग मेरे साथ ही थे सब, और खास तौर पे एलिजबेथ और काशिफ भाई, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। उस टाइम भी आप लोग मेरे साथ थे। और मैं जो हॉस्पिटल में थी MRI के लिए जो इनको ले गए थे, और उस टाइम दोनों मियाँ बीवी मेरे साथ
खड़े थे और मेरे लिए दुआ कर रहे थे। तो खुदावन आप लोगों को बहुत बरकत दे। MRI की रिपोर्ट भी ठीक आई है। खुदावन ने अपनी कुदरत, अपना जलाल दिखाया और मेरे हस्बैंड ठीक है, क्योंकि उनकी फ्लाइट है 9 या 10 की, तो वो वापस चले जाएंगे। पहले 3 की थी तो हमने आगे करवाई है ताकि वो और थोड़ा रेस्ट कर ले, तो अब वो 9 या 10 को जाएंगे। तो खुदावन की बरकत है, खुदावन की ब्लेसिंग है। मैं चाहती थी वो यहीं से ठीक होके जाएं, क्योंकि हम यहाँ होंगे फिर वो वहां होंगे तो काफी परेशानी थी। लेकिन आपकी दुआएं बहुत काम किया, हम सबकी दुआओं ने, और खुदावन ने उन्हें शिफा दी और अब वो ठीक है। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे और इस ग्रुप को और बढ़ाता जाए। आमीन। सिस्टर मार्गरेट स्लीम। वो ऐसा है कि मेरी बेटी जॉबलेस थी, तो खुदावत का शुक्र है कि हम बहनों की दुआओं से खुदावत ने उसको उसके पसंद के मुताबिक जिधर वो चाहती थी उसको जॉब मिली है। तो खुदावत का शुक्र है, सैलरी पैकेज भी अच्छा लगा हुआ है, ये सब आपका बड़ा एहसान और आपकी दुआओं का नतीजा है। तो मैं बड़ी खुश हूँ इस बात पर कि मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुश है कि मैं खुश हूँ कि मुझे अच्छी जॉब मिली है। तो आगे भी दुआओं में याद रखिए खुदावत मेरी फैमिली को, आपकी फैमिली को बहुत बरकतों से नवाजे। जी सिस्टर मेमना। जी, गवाही खुदावंद के नाम की है। खुदावंद ही को सारा जलाल मिले, क्योंकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में बड़े बड़े काम करता है। कल मेरी काफी दिनों के बाद एंजेलिना से बात हुई, तो मेरे बहनोई ने, मेरे जो नंदोई है, उसने कहा आप बात कर लो उससे। तो जब उसने मुझे हेलो ही करा तो मैं इतनी खुश हो गई उसकी आवाज सुन के कि मैं उसको कह रही थी तुम्हारी वो रोबदार आवाज सुनने को मुझे मिल गई। तो हंसने लग गई, कह रही थी मैं रोब से नहीं बोली। मैंने कहा नहीं, मुझे पावरफुल आवाज सुनने को मिली है, इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी रोबदार आवाज सुनी है। तो फिर मैं उनसे बात कर रही थी और मैं उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी तबीयत मुझे बहुत अच्छी लग रही है। फिर मैं उसको वीडियो पे ले आई, मैंने कहा मुझे अपना चेहरा दिखाओ, और खुदावंद के फजल से वो बिल्कुल सेहतमंद लग रही थी। और उसने कहा जब से मैं ऑपरेट करवा के आई हूँ, डॉक्टर्स ने तो बोल दिया था कि अभी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं हाथ नहीं लगाने का, ये है वो है, ये अब थोड़ा क्रिटिकल हो गया। लेकिन कह रही है जैसे जैसे, मतलब वो बात भी कर रहा था मगर वो कह रहा था अच्छा कुछ करते हैं तो ये करते हैं वो करते हैं। और जब उसका वो सारा प्रोसीजर हो गया तो वो कहती है कि जैसे जैसे टाइम मिनट मिनट जैसे गुजरता जा रहा था, मेरी तबीयत में बेहतरी होती जा रही थी। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे लिए कितनी दुआएं हुई हैं और आज तक होती रहती हैं तुम्हारी दुआएं, तुम्हारे लिए दुआएं हो रही हैं कंटिन्यूसली, रुकी नहीं है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है बहन लिज़बत, सारी बहनों के लिए कि वो मेरी बहन जो मेरी नंद है वो तंदुरुस्त है, वो सेहतमंद है, अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की, लेकिन खुदा का शुक्र है वो उसका खाना पीना भी अच्छा हो गया है, उसकी सेहत अच्छी हो गई है, उसके बच्चे बहुत खुश हैं। ये सब दुआओं के वसीले से है। तो खुदावंद सबको बरकत दे। बाजी खासकर आपको, आपके घराने को, आप सबों के लिए बहुत दर्द दिल रखती हैं। खुदावंद इसके बदले में बहुत सारी बरकत से नवाजे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम सिस्टर नसरीन। मसीह यस्सु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में तमाम बहनों को बहुत बहुत सलाम, और स्पेशल सिस्टर जी आपको और आपके घराने के लिए दुआ गो। मेरी बड़ी बेटी रेचल अजीम है, मुल्तान में वो MIC में हेड नर्स होती थी। तो उसने 3-4 महीने पहले नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के लिए रिटन पेपर दिया, फिर उसने वो पास कर लिया। फिर 3 जनवरी को उसने सुबह सुबह ही मुझे मैसेज किया कि मामा आज मेरा ओरल है, दुआ करना कि ये भी मेरा क्लियर हो जाए। तो सिस्टर जी मीटिंग शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको भी फोन किया, मैसेज किया कि सिस्टर आज दुआ करें कि मेरी बेटी का इंटरव्यू। तो खुदावंद का शुक्र है कि वो अभी अपॉइंट हो गई है नर्सिंग इंस्ट्रक्टर के ओहदे पे, 26 को वो ज्वाइन करेगी। तो सिस्टर जी आपको बहुत दुआओं के साथ कि आप हमारे लिए बहुत दर्द रखते हैं, खुदावंद आपकी इसी तरह दुआओं को सुने और हमारे ईमान को भी मजबूत करे। आमीन। जी वेलकम सिस्टर कौसर। जी मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सिस्टर जी खुदावंद का शुक्र है कि मेरा फीवर तो डाउन हो गया, मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। दूसरी गवाही मेरे बेटे की है कि इसका मैंने आपको नाम भी लिखवाया था, सनी नाम है,
और इसकी जॉब का इशू है, तो रात को बड़ा टेंस था और कल ढूंढता रहा इधर उधर अपने लेवल की जो जॉब है उसको, लेकिन नहीं मिली। और फिर रात को नींद नहीं आ रही थी इसको, तो 5 बजे मुझे थक के कहता मामा जी मुझे नींद नहीं आ रही, तो क्या करूं। मैंने कहा चल बेटा हम मुत्तफिक होके दोनों माँ बेटा ना दुआ करते हैं, खुदावंद आपको मीठी नींद देंगे। मैंने उसके सर पे क्रॉस बनाया, हम दोनों माँ बेटे ने दुआ की, खुदावंद का शुक्र है कि अभी तक सो रहा है। बस ये 2 गवाहियां। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।